आइए आज की आराधना हम आरंभ करें। अपने साथ में गीत पुस्तक, बाइबल और रिवाइवल सॉन्ग साथ में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता के परम सन्मुख घुटने टेकें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो बीते समय से हम सबों को अपने वचनों के द्वारा से हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए अपने वचन को पहुंचाया। और पिता परमेश्वर, उसमें चलने के लिए तू ही ने अपने सामर्थ्य और शक्ति दी है और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सब तेरे वचनों पर विश्वास भरोसा किए हैं। अब हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक हम सबों को संभाला। रात्रि घड़ी में भी हम सबों को चैन की निद्रा दी और आज किस नए भोर नए जीवन में पहुंचाया है। इस समय हम तेरे स्तुति आराधना महिमा ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं। तू हर एक विश्वासियों के संग साथ हो, ताकि हम जितने तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरे महिमा के गीतों को गाएं, वचन सुने और तेरी इच्छा के अधीन रहकर हम तेरे वचन के द्वारा से आगे बढ़ने के लिए हम वैसा ही काम कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 211, हिम नंबर 211। आइए हम प्रार्थना करें।
यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों का अंगीकार हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया को क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा कर तो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन पाठ सुनने से पहले हम रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। गीत नंबर 249, हिम नंबर 249, तेरा वचन मेरे लिए। प्रभु मेरे लिए, मेरे
आज के लिए ठहरा गया पाठ सुनेंगे यिर्मयाह उसका 7 अध्याय 1 से 7 पद तक। यिर्मयाह उसका 7 अध्याय 1 से 7 पद तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़े हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी 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 चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनंत और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। यहाँ तक यह परमेश्वर वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 पद से 27 पद तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 से 27 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्त यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अभी का पाठ समाप्त हुआ। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संग्रह से 388 हिम नंबर 388। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर,
प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 7वां अध्याय 21 से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। सबों को यीशु है। आइए हम आज के सुसमाचार सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हम सबों को अपने निरंतर अपने वचन को सुनाते सिखाते आया है। अब हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर चलने के लिए हमें योग्य बना और तू ही हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरी इच्छा के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करें और जैसा तू चाहता है वैसा ही हमारा व्यवहार होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम आज कई बार वचन को पढ़े, कई बार सुने और 2 सप्ताह से सुन रहे हैं। मत्ती 5वां अध्याय और उसका 27 में तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना। यीशु ने कहा, जो स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:33 में भी हम पाते हैं कि तुम सुन चुके हो झूठी शपथ ना खाना, जो शपथ खाता है तो प्रभु के लिए पूरी करना। पर यीशु ने कहा, कभी शपथ ना खाना। मत्ती 5:38 से 39 में हम पाते हैं, तुम सुन चुके हो आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, परंतु यीशु कहता है बुरे का सामना मत करो। मत्ती 5:43 से 45 में भी हम पाते हैं, तुम सुन चुके हो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। फिर मत्ती 22:39 में उसी को लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और अपने बैरी से बैर। पर यीशु ने कहा है, बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना, जिससे स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। लूका 10:25 से 28 में जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यवस्थापक उठा और कहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसी व्यवस्थापक से पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने कहा, तू ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा।
लूका 11:24 से 28 तक हम देखेंगे तो यहाँ पाते हैं, एक बार यीशु अधूरे सुधार से विपत्ति के बारे में बताया कि अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है तो कहती है उसी घर में मैं लौट जाऊंगी। जब लौटती है तो झड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है तो और 7 दुष्ट आत्माओं को साथ लाती है। तब उस मनुष्य की विपत्ति पिछली दशा से भी बुरी होती है। इसी समय एक स्त्री ने ऊंचे साप से कहा, धन्य है वह घर जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। तब यीशु ने कहा, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। लूका 8वां अध्याय और उसका 19 से 21 में हम इस प्रकार पाते हैं कि एक बार यीशु भीड़ में था और उसकी माता और भाई मिलना चाहते थे। यीशु से कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और मिलना चाहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। याकूब 1 अध्याय 21 से 22 जो आज के पाठ में हमने सुना, उसमें लिखा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारी प्राणों को उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। रोमी 2 अध्याय और उसका 13 में हम इस प्रकार पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आज केवल हम सुनते भर नहीं और सुनेंगे भर नहीं, परंतु उन विधि व्यवस्था पर चलने वाले बने। हम उत्पत्ति 6वां अध्याय 14 से 22 में हम पाते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। मनुष्य का अपना अपना चाल चलन बिगड़ लिया था। तब नूह को परमेश्वर ने जैसा आज्ञा दी उसी प्रकार गोपेर वृक्ष के लकड़ी से जहाज बनाया, थोड़ा भी ना इधर ना उधर किया, जैसा परमेश्वर कहा वैसा ही बनाया। बाहर भीतर राल लगाया। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की। एक खिड़की बनाना, उसके एक हाथ के ऊपर छत, एक द्वार, फिर पहला दूसरा तीसरा खंड बनाया। जैसा नूह सुना उसी प्रकार उसी गोपेर वृक्ष का पेड़ से नाव बनाया, जहाज बनाया और जैसा नाव परमेश्वर ने बताया वैसा ही उसने किया। मत्ती 1 अध्याय उसका 18 से 24 में मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई और उनके इकट्ठा होने से पहले मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तब यूसुफ चुपके से त्याग देने का विचार किया और मन में सोच रहा था। तब प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 24 में हम पाते हैं पद में, वह बिना देर किए अपनी पत्नी को ले आया, वचन को सुना, माना और कार्य भी वैसा किया। मत्ती 2 अध्याय और उसका 13 पद में हम पाते हैं, जब हेरोदेस बालक यीशु का प्राण लेना चाह रहा था, तब स्वर्गदूत यूसुफ को फिर स्वप्न में दर्शन देकर कहा, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला जा। यूसुफ वैसा ही किया। लूका 5वां अध्याय 4 से 7 में हम पाते हैं कि यीशु ने सिमौन से, जो पहला चेला पतरस के नाम से जानते हैं, गहरे जाल में नाव
को ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल कहा। सिमोन यानी पतरस ने कहा, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तब भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जाल डाला और बहुत मछलियां घेर लाए। अपने साथियों को बुलाया, यहाँ तक कि नावें डूबने लगी। दूसरी बार यूहन्ना 21 अध्याय उसका 4 से 11 में पाते हैं, रात भर मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। सुबह को यीशु झील के किनारे पहुंचा और कुछ मछलियां है पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। यीशु ने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जाल डाला और 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। मत्ती 17 अध्याय 24 से 27 में परमेश्वर का मंदिर में कार देने के बारे में यहाँ पर हम पाते हैं, टैक्स देने के बारे में। और उस समय भी पतरस को यीशु ने कहा, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसका मुंह खोलना और उसमें एक सिक्का मिलेगा, उसे मेरे और अपने लिए के बदले दे देना। जैसा कहा गया वैसा ही किया और पतरस अपने आँखों से देखकर विश्वास किया। इब्रानी 10 अध्याय और उसका 26 में हम पाते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आज जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं किसी के मुख से, तो उसको किस तरह अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब प्रार्थना किया जाता है तो किसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति या एक प्रचारक या पादरी या बिशप या किसी और का? वचन सुनने के बाद कहते हैं, आज आप अच्छा कहा, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उस वचन द्वारा हमारे प्रियजनों का जीवन बनता है, मंडली पेरिस कलीसिया में सुधार होता है, उसे कभी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि हम उसे नहीं देखते ना उनसे मिलते, केवल अपने घर में रहते हैं, इसलिए ना दिखाई देता और ना सुनाई देता। एलिया यही गलती कर रहा था जब वह बल नबी 450 मनुष्य थे जो पहला राजा 18 अध्याय 22 में पाते हैं, उन सबको मार डाला। और जब इजेबेल एलिया का प्राण लेने की ठानी तो एलिया परमेश्वर से मृत्यु मांगी। पहला राजा 19 का 4 में एलिया कहा, मैं अकेला हूँ, जो पहला राजा 19:14। तब परमेश्वर ने कहा, 7,000 इसराइल को बचा रखूंगा जो ना बाल के आगे घुटने टेके हैं और ना मुंह से चूमा है। पहला राजा 19:18 में। यिर्मयाह 7वां अध्याय और 1 से 4 जो आज के पाठ है, जब यहूदी परमेश्वर के मार्ग से भटक रहे थे तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर कहने के लिए कहा, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इस फाटकों से प्रवेश करते हो, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब इस स्थान में बसे रहने दूंगा। झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही परमेश्वर का मंदिर है। यहूदी सोचते थे भवन के निकट रहते हैं और भवन में परमेश्वर वास करता है, इसलिए हमारा विनाश कोई शत्रु नहीं करेगा। वे गलत धारणा में थे। यीशु के समय भी जब छुटकारा के विषय संदेश दिया तो यहूदी रोम से छुटकारा के बारे सोचते थे, जबकि यीशु पाप से छुटकारा के संदेश दिया। जब यिर्मयाह ऐसा संदेश दिया कि अपनी चाल और काम सुधारो तब यहाँ बसने पाओगे, तब यहूदी इस बात से सुधारने के बदले क्रोध करने लगे कि हमारे ही विरोध में कहता है और उसे नाश करने का विचार भी करने लगे। यिर्मयाह 11 और उसका 19 में पाते हैं।
क्योंकि उस वचन को जानते थे जो पहला राजा 8वां अध्याय 10 से 12 में है। जब वचन का संदूक मंदिर में लाया गया तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया था। यहोवा ने कहा था, मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। परमेश्वर भवन में रहकर हमारी रक्षा करेगा, यही यहूदियों का विचार था। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12 से 16 में राजा सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देकर कहा, तेरी प्रार्थना सुनी गई और इस भवन को मैंने अपनाया। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मारी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस स्थान में प्रार्थना की जाएगी, मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि इस भवन को अपनाया है। यहाँ पर भी परमेश्वर बुरे मार्ग से बुरी चाल को सुधारने कहा, लेकिन आज हम वचन पर चलना नहीं चाहते। आज भी कहते हैं कलीसिया यानी चर्च में आकर कि हम परमेश्वर के भवन में आ गए, उस पर विश्वास कर हम संतान बन गए, वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, हमारा उद्धार हुआ, लेकिन हमारा चाल और काम कैसा है, मनुष्यों के बीच हमारा संगति कैसा है। जबकि कहते हैं मसीह परिवार के हैं, बपतिस्मा दृढ़ीकरण लिए, वचन सीखे, प्रतिज्ञा किए, अन्य शपथ है, लेकिन वह झूठी शपथ लिए। जबकि कभी बाल देवता की शिक्षा कभी किसी ने नहीं दिया, तब भी उसकी सी व्यवहार करते हैं, उसकी सी चाल है। यीशु ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया। भविष्यवाणी क्या है? यिर्मयाह 14 अध्याय 13 से 16 में यहाँ पर इस प्रकार बताता है, और यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा, हाय यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा है और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही है। वे तुम लोगों को से दर्शन का झूठा दवा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे। ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। ये झूठे भविष्यद्वाणी उन सबों के बीच में करते थे, इसलिए यीशु ने कहा कि ये भविष्यद्वाणी जो करते हैं वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किए।
दूसरा, दुष्ट आत्माओं को निकाले कहा गया। लूका 10 अध्याय 17 से 20 में पाते हैं, यहाँ 70 चेले जब लौटे तो यीशु से कहा, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वास में है। ऐसा कहा गया, हम कहाँ निकाले? यीशु ने कहा, दुष्ट आत्माओं को निकाले तो इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वास में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यही सोचा होगा और कहा, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तीसरी बात, आश्चर्य कार्य हम नहीं कर सकते, वह तो परमेश्वर ही करता है। लाजर का जिलाया जाना जो 4 दिनों से कब्र में था, जो यूहन्ना 11:41 से 42 में हम पाते हैं। लंगड़े भिखारी चंगा हुआ जो प्रेरित 3 अध्याय 12 में पाते हैं। पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और अपनी ओर हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने का योग्य बना दिया। प्रेरित 2 अध्याय 22 से 24 में हम पाते हैं, पतरस ने कहा, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कार्य दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसे यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है, तो कहाँ रहा भविष्यवाणी और दुष्ट आत्माओं का निकालना? 2 कुरिन्थी 4:7 में हम पाते हैं कि सामर्थ परमेश्वर की ओर से ठहरता है, और 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 5 में पाते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ पर हमें निर्भर होना है, अपने पर नहीं। 2 तिमोथी 3:5 में लिखा गया है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ये लोग घर में दबे पांव घुस आते हैं, जो झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे दुष्ट आत्माओं का निकालने का काम और आश्चर्य कर्म दिखाते हैं। हमारा नेव चट्टान पर होना चाहिए ताकि आंधियाँ और बाढ़ और तूफान से भी कभी ना गिरे। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय और 11 में इस प्रकार से पाते हैं, जो यीशु मसीह को छोड़ दूसरा नेव नहीं डाल सकते। 2 कुरिन्थी 13:5 में इसलिए लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकामे निकले हो। 1 कुरिन्थी 13:12 में हम इस प्रकार पाते हैं, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। याकूब 1:23 में लिखा है कि दर्पण में चेहरे देखते हैं और भूल जाते हैं, पर कोई फिर से बताता है कि चेहरे में दाग है तो उसे साफ करना चाहिए। नहीं करता है तो वह अपने को वैसा ही रखना चाहता है, तब उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वह वचन पर ध्यान नहीं देता और वह नहीं चलता है। आज चर्चों के भीतर भी हम मोबाइल फोन से खेलना और निंदा करने वाले बातें करना, दूसरे के बुराई करना नहीं छूटा है। यदि कलीसिया यानी चर्च के बाहर थोड़ा सा विश्वासियों को छोड़ा जाए, तब यह दिखने लगेगा कि अपने अपने झुंड में दूसरे का निंदा करने वाले का झुंड, बुराई करने वाले का झुंड, अच्छे विचार करने वाले का झुंड दिखेगा। बड़े भी दूसरे का बुराई करते हैं तो छोटे भी उसी से सीखते हैं।
आज कलीसिया को अच्छा बनाने के लिए अपनी अपनी चाल और काम और बातों को सुधारने की जरूरत है। अगुआ के पास दूसरे का बुराई और निंदा बताते हैं, सोचते हैं हम अच्छा हैं, लेकिन वह बुराई की बातें कह रहा होता है। इन सब को आज हम सुनकर वचन के अनुसार जीवन बिताएं, परमेश्वर से संगति रखें और दूसरे के साथ भी मेल मिलाप और संगति रखकर आशीषित हों। तो आज के इस वचन से हम सबों को परमेश्वर जीवन बदलने में सहायता और अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने आज इस संसार में पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए और तेरे दृष्टि में जो अच्छा है वैसा हमारा व्यवहार, चाल चलन हो, काम हो, वैसा करने के लिए तू सिखाता है। वैसा ही करने में हमारी सहायता और अगुवाई कर कि जैसा तू चाहता है वैसा हम बन सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 358, हिम नंबर 358, और इसी समय अपने भेंट दानों को अर्पण करेंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, बात कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय भक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या हुआ है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। आखिर एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय आइए हम दानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्य जाति के जीवन के लिए सब कुछ तूने प्रबंध किया और अपने लोगों को कभी भूखा नहीं होने दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हम में से हर एक के जीवन में
जो कुछ भी आवश्यकताएं होती हैं समय पर तू हमें देता है, और जो कुछ धन अन्न महिमा तुझसे प्राप्त करते हैं उसी से प्रभु आज के दिन तेरी महिमा और कलीसिया के काम के लिए दान लेकर आए हैं। इस पर तेरी आशीष हो और यह दान कलीसिया के काम में लाया जाए। सदा तेरी महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो। हर एक देने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस भंडार से उन्होंने प्रभु तेरी महिमा के लिए दिया है उसके भंडार को हमेशा भरा पूरा बनाए रख। और हे पिता परमेश्वर, जिन हाथों के द्वारा दिया जाता है उन हाथों को और परिवार के एक एक जन के जीवन को तू आशीषमय बना, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। प्रार्थना के साथ भी इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामस गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात आज 6वां प्रभुवार है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता से प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे पुकारते उनकी प्रार्थनाओं को सुन। यह वर दे कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उससे वे समझें और जानें और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए तुझसे अनुग्रह और सामर्थ प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है, आमीन। आज एंग्लिकन सहभागिता प्रभुवार भी है। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तूने आरंभ में अपने प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की स्थापना की और वह कलीसिया पूरे विश्व में विस्तार पूर्वक पाया जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे प्रभु हमारे छोटनागपुर डायसिस में और हमारे इस क्षेत्र में एंग्लिकन कलीसिया जो इंग्लैंड से यहाँ लेकर आया गया और स्थापित किया गया। और हे पिता परमेश्वर, से एंग्लिकन कलीसिया के द्वारा 100 वर्षों से अधिक तक तेरी महिमा हुई है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब भी कि अब हम उत्तर भारत की कलीसिया में सम्मिलित हो गए हैं, फिर भी प्रभु इस कलीसिया को हमें स्मरण करते हैं। और हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहता है कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और प्रभु एक एक लोग, एक एक विश्वासी कलीसिया में आकर के तेरी महिमा करें और प्रभु अपने जीवन को उद्धार पाने की योग्य बनाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसा उत्तर भारत की कलीसिया को तूने विस्तृत किया है, मजबूत किया है, ऐसे ही होने दे के प्रभु यह एंग्लिकन कलीसिया की सहभागिता हमारे साथ सदा बनी रहे। और हे पिता परमेश्वर, सदा तेरी महिमत धन्यवाद हो, ताकि पिता परमेश्वर जितने इस कलीसिया के द्वारा प्रभु अपने आप को तेरे महिमा के बनाते हैं, हर कोई अंत को उद्धार प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तू सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर दे कि समस्त मानव जाते हुए तेरी आराधना करें, सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करें, सब भाषाएं तुझको स्वीकारें, सब लोग तुझसे प्रेम करें, तेरी सेवा करें और तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार के
अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे पिता परमेश्वर, तो धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात वतना सबों को अपनी सुरक्षा में रखा, हर एक को सुख और चैन की नींद सोने दिया और आज के दिन हम तेरी सहायता से देखने पाए हैं। हमारी प्रार्थना आज पूरे दिन भर हर एक को अपनी सुरक्षा में रख, हर तरह की जो घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से तू हमें रखवाली कर और प्रभु दिन भर के एक काम तो हमारी सहायता अगुवाई कर कि आज के दिन हम प्रभु तेरे कामों को तेरे धन्यवाद करते हुए तेरी सुरक्षा में रह करके आनंद के साथ आज के दिन को बिताएं और आने वाले जीवन, आने वाले दिनों में इसी तरह तेरी महिमा तेरा धन्यवाद करने वाले, तेरी गवाही देने वाले बने रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिस समय शारीरिक रूप से बीमार हैं, क्लेश में हैं, पीड़ित हैं और हम प्रार्थना करते विशेष करके कोरोना वायरस के कारण प्रभु जितने इससे संक्रमित हैं और अन्य रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनको तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना हर एक को स्वतंत्र चंगाई जीवन दे कि प्रभु तेरी सहायता से स्वतंत्र चंगाई जीवन को पाए। सत्र धन्यवाद करे, तेरी महिमा करे, तेरी गवाही दें। सेवा में लगे हुए एक एक भाई बहन को, विशेषकर डॉक्टरों, नर्सों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु सबको स्वस्थपूर्ण रख, तब वे स्वस्थपूर्ण रह करके हर एक बीमार दुखी जनों की सेवा सुधि लेने सकें और तब प्रभु तेरी सहायता से हर एक लोग स्वस्थ और चंगा जीवन को पाए। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय कोरोना वायरस और इस महामारी के कारण प्रभु भयभीत हैं। प्रभु सबों को उससे छुटकारा दे और इस वायरस को तू नाश कर, इस महामारी को मानव जाति के बीच से तू ही दूर कर और प्रभु शैतान दुष्ट आत्मा के बुरे कामों को तू बंद कर ताकि तेरे लोगों को शांत और आनंद का जीवन मिले और हर एक मानव जाति के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना करते हमारे देश के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP और जितने प्रभु देश और लोगों की सेवा में लगे हुए हर एक को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। सबको तो अपनी सुरक्षा दे, हर एक को स्वतंत्र चंगा जीवन दे, उनके आने जाने में तो उनके साथ रह ताकि सब लोग सुरक्षित रह करके अपने अपने क्षेत्रों में अपने कामों को भली भांति करें और उनके भले काम से देश की उन्नति हो, तेरे लोगों को अमन चैन का जीवन मिले। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते इस घड़ी हमारे कलीसिया के लिए, विशेष करके टाटा नगर पासरेत के एक एक ख्रिस्तिया परिवार को, प्रियजनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। शैतान के छल बल, बुरी शक्ति, बुरी शिक्षाओं से सबों को तो प्रभु सुरक्षित रख ताकि तेरे लोग तेरे विश्वास में स्थिर बने रहें। हे पिता परमेश्वर, हम जितने उनकी सेवा में लगे हुए हैं हमारी प्रार्थना है तो हम सबों को पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि प्रभु तेरी सहायता से हम तेरे लोगों की अगुवाई कर सकें, तेरे शिक्षाओं से उन्हें परिपूर्ण कर सकें ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें। हर एक लोगों को हमारे संगत में ले आकर मिलजुल कर कलीसिया की उन्नति के लिए काम करें, हर एक आत्माओं को तेरे निकट ला सकें कि अंत का हर एक का उद्धार हो। हे प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं, तो उनकी सहायता कर कि निर्भय होकर हर एक लोगों को सुसमाचार सुना सकें, जहाँ तक नहीं पहुँचा वहाँ तक पहुँचाया जा सके। लोग तो उसको जानने पाएँ, हर कोई तुझ पर विश्वास लाएं कि हर एक का उद्धार हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हे पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग अवस्था में हैं, शारीरिक रूप से दुर्बल हैं। प्रभु सबों को तू संभाल, हर एक को तू स्वस्थ और चंगाई जीवन दे कि स्वस्थ रह करके प्रभु अपने बाकी जीवन का आनंद के साथ तुझ में बिताएं। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए जो विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, तू उनकी सहायता कर प्रभु। तुझसे ज्ञान और बुद्धि पाएं, तुझसे समझ शक्ति पाएं कि जो कुछ भी अध्ययन करते हैं समझ सकें और उसको स्मरण रख सकें कि आने वाले समय में एक एक इम्तिहान एक अच्छी सफलता पाएं। हर एक बच्चों को तेरे पुत्र हाथ में समर्पित करते हैं, तो अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि अंत को प्रभु उनका जीवन तेरे महिमा के योग पाया जाए। उन जवान युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु अपने अध्ययन को समाप्त किए हैं, उनके जीवन को तू ही अपने काम में लगा। हे प्रभु, उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु कलीसिया की सेवा में लगे रहते हैं, विशेष करके पेरिस काउंसिल के एक एक सदस्यों के लिए, लोकल कमेटी के एक एक सदस्यों के लिए, कि प्रभु सबको तो अगुवाई कर, ताकि प्रभु वे मसीही भाई बहन एक एक प्रियजनों को एक प्रेम के सूत्र में बांधने सकें। आता प्रभु सब कोई मिलजुल कर कलीसिया की उन्नति में लगे रहें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन सेवा में लगे रहते हैं सबों की तू सहायता कर, ताकि प्रभु जो ऑनलाइन की व्यवस्था करते हैं तेरी सहायता से व्यवस्था कर सकें और तेरे लोगों को प्रभु तेरी संगत में लाया जा सके। तेरे वचन तेरे आशीषों की भरपूर उनका जीवन तेरे महिमा के बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय सबों को। शंकरपुर वालों के लिए सूचना है, लेंट के समय जो लेंट दान है और जो ऑनलाइन आराधना हो रही है, साथ में चाटू सिरने और अपना देन जो कलेक्टर को दिए हैं और जो कलेक्टर के निकट रहते हैं वे कलेक्टर के पास जमा करेंगे, और जो उनके सामने आने जाने में असुविधा है उनके लिए हर एक रविवार को शंकरपुर लोकल ट्रेजरर चर्च में 10 बजे से 12 बजे तक बैठेंगे। वे सब अपना देन और दान सबको लाकर लोकल ट्रेजरर के पास जमा करेंगे। धन्यवाद। यीशु सहाय।